आज हम लोग 10वीं वर्ग का फिजिक्स का तीसरा लेसन देखेंगे, जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे आज कुछ नोट्स बनाए गए हैं। उस नोट्स के हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो जैसा पाठ का नाम है पहले ही, मानव नेत्र, ठीक है ना, मानव नेत्र अर्थात जो हमारा आंख है, इसके विषय में इसमें बात होने वाली है। ठीक है, तो मानव नेत्र के विषय में कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। सुग्राही मतलब बहुत ही सुकुमार ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती है। मतलब आंख के माध्यम से ही हम क्या करते हैं कि किसी चीज को देखते हैं या उसके रंगों को पहचानते हैं, उसके साइज को, उसके आकार को जानते हैं। कि मानव नेत्र ही उसे देख करके, इसमें जो उत्तल लेंस लगा हुआ है, वो उत्तल लेंस जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, उसका इमेज बनाता है, और उस मतलब प्रतिबिंब से जो है तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क को सूचना दी जाती है कि हम लोगों ने क्या देखा है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग देखने की क्रिया इसमें पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग बस इतना ही समझ रहे हैं कि मतलब मानव नेत्र क्या है, इसके विषय में बात हो रही है। तो एक सुग्राही और मूल्यवान ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से हम इस अद्भुत संसार को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है ना, अगर आंख ना हो तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। कहाँ होता है? नेत्र गोलक में। कहाँ होता है? नेत्र गोलक में स्थित होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आज इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि आपको सारी टॉपिक यहीं पे याद हो जाएं। ठीक है, और आप जब बुक पढ़िएगा या मतलब प्रश्न उत्तर को बनाने जाइएगा तो आपको बहुत कम ही परेशानी होगी। तो यह नेत्र गोलक में स्थित होता है, और नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 cm होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना cm होता है या कितना होता है, तो आपको वहां पे लगाने पड़ेंगे 2.3 cm। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं। मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। मानव नेत्र के जो अलग अलग भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं और जो उनके कार्य हैं, उसको देखा जाएगा। इसमें जो है आपको क्या है कि यहाँ फिगर के भी माध्यम से देखा जा सकता है, और फिर उस फिगर मतलब उस भाग का जो है विश्लेषण करके भी दिखाएगा, मतलब दिखाने का प्रयास किया गया है। श्वेत मंडल, कॉर्निया, क्या? श्वेत मंडल और कॉर्निया दोनों एक ही नाम है। श्वेत मंडल उसी को कहा जाता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। देखिए यहाँ जो है ये वाला जो हिस्सा है, जो ये सफेद सफेद आप देख रहे हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? श्वेत मंडल या कॉर्निया कहा जाता है। अब इसके क्या कार्य हैं, तो देखिए, यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। क्या है? पारदर्शी झिल्ली है। कौन? श्वेत मंडल या कॉर्निया। नेत्र के अग्रभाग पर आप इसके माध्यम से आप अपनी आंखों में भी देख सकते हैं कि आप सामान्य रूप से, व्यवहारिक रूप से, कि आप आंख में क्या क्या है, और फिगर में भी देख सकते हैं, और उसका कार्य भी देख सकते हैं, अपने जीवन में भी देख सकते हैं। दोनों को मिला करके आप बात को समझ सकते हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में मानव नेत्र के प्रति बना सकते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं होना, मतलब परेशान नहीं होना पड़े, और आपका क्वेश्चन आंसर या जो भी चीज है वो सही तरीके से बन जाए, या परीक्षा में आपके सवाल सॉल्व हो जाए और अच्छे से अच्छे आपको अंक प्राप्त हो जाए। तो यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है, जो नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर कराता है। या क्या करता है? नेत्र में जो भी प्रकाश प्रवेश करता है उसको कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से अपवर्तन कर देता है। मतलब यह प्रकाश की अपवर्तन कराने के लिए इसको रखा गया है। ठीक है ना। और फिर आगे है लेंस। लेंस जो है, लेंस जो है इसमें ये जो है, यह देख रहे हैं ना, यह वाली जो स्थिति है, यह लेंस है। इस आकृति की लेंस क्या कहलाती है, बताइए? उत्तल लेंस होती है। नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको पढ़ाया गया है कि ऐसे जिसका बाहरी सिरा पतला हो और मतलब पिछला सिरा उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस लगा होता है किसमें? मानव नेत्र में। ठीक है, जिसे हम लोग क्रिस्टलीय लेंस या नेत्र लेंस के नाम से भी जानते हैं। देख लिए, पहला आपने श्वेत मंडल देखा और दूसरा नेत्र लेंस देखा।
अब इसको जो है, इसका क्या कार्य है देखते हैं। तो यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। उत्तल लेंस अभिसारित करता है, मालूम है आपको। उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करता है और अवतल लेंस किरणों को अपसारित करता है। इसके सीधे सीधे विपरीत, जो उत्तल दर्पण है वो किरणों को अपसारित करता है और जो अवतल दर्पण है किरणों को अभिसारित करता है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये बात मालूम है। पिछले चैप्टर में इसको हम लोग बखूबी अच्छे से पढ़े हैं और उसको रिवीजन के तौर पे इस समय हम बता देना चाहते हैं। तो उत्तल लेंस क्या करता है, ये किरणों को अभिसारित करता है, इसीलिए वहां पर उत्तल लेंस को लगाया जाता है। और यह एक रेशेदार जेहिली वत पदार्थ का बना होता है। रेशेदार जे मतलब रेशा जैसा मतलब पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं को रेटिना पर क्या करता है, फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। मतलब फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेता है कौन, उत्तल लेंस जो आंख में लगा हुआ है, ठीक है ना। वो अपने हिसाब से उसको घटा बढ़ा करके इमेज बना देता है, समझ गए। तो इस चीज को जो है, यह कार्य जो कौन करता है, उत्तल लेंस करता है। यदि आपसे कोई पूछे कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस की क्या आवश्यकता है या मानव नेत्र में उत्तल लेंस का क्या कार्य है, तो आपको यही सब टॉपिक पॉइंट लिखना पड़ेगा। अर्थात यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा परेशानी होने वाली है, और आप अच्छे से अगर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो। और हम जो है इस चैप्टर के प्रत्येक मतलब बिंदु को ऐसे नोट्स के रूप में लेकर के आए हैं आपके पास, और कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग तक उसे पहुंचा देने का मतलब पहुंचा दिया जाए। मतलब सिर्फ क्लास को भी अगर आप देख लेते हैं तब भी आपका काम बेहतर से बेहतर हो सकता है। तो ठीक है, तो फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने और अच्छे से इमेज, अच्छे से मतलब रेटिना पर सही इमेज बनाने का कार्य कौन कौन करता है, नेत्र लेंस करता है, जिसमें उत्तल लेंस लगा होता है। किसी को दिक्कत नहीं, जिसे क्रिस्टलीय लेंस भी कहा जाता है। आगे आते हैं परितारिका। तो परितारिका कहाँ है, देखिए श्वेत मंडल कॉर्निया के बाद जो यह हल्का पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं गुलाबी, इसे बोलते हैं परितारिका। ठीक है, अब परितारिका का क्या कार्य है, तो परितारिका कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है गहरा पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। मतलब पुतली का जो आकार है, पुतली उसी में फंसी होती है, पुतली के अंदर होता है कौन, परितारिका, और श्वेत मंडल के जस्ट पीछे होता है, जिसे हम लोग परितारिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे पुतली। तो पुतली देखिए कहाँ है, पुतली जो है यहाँ पुतली भी इसी में है। जो परितारिका है, परितारिका जो है उसी को पुतली कहा गया है। मतलब पुतली परितारिका दोनों एक ही चीज। परितारिका का दूसरा नाम आइरिस होता है, पुतली नहीं होता। अरे भाई इस फिगर के हिसाब से देखिए, पुतली जो है इस मतलब फिगर में पुतली में ही परितारिका को दिखाया गया है। मतलब यह है कि परितारिका जो है वो पुतली के माध्यम से क्या होती है कि मतलब उसको मतलब उसको सेट किया गया है। जैसे कि मान लीजिए जो बोर्ड होता है या कोई भी चीजें जो होती हैं फ्रेम में उसको सेट किया गया है, तो फ्रेम में ही वो, या कोई फोटो वोटो होता है जो कोई भी चीजें वो फ्रेम में सेट होती है, तो उसी प्रकार फ्रेम है ये कौन, पुतली, और उस फ्रेम में परितारिका क्या है, सेट है। ठीक है ना, समझ रहे बात। तो पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है कि प्रकाश मतलब कितना मात्रा जाना चाहिए। अगर तेज मात्रा होती है प्रकाश की तो पुतली क्या 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 होती है कि सिकुड़ जाती है और प्रकाश कम पहुंचता है, और जब अंधेरा होता है तो प्रकाश मतलब पुतली फैल जाता है। ठीक है, और जिस हिसाब से पुतली फैलता है, घटता है, बढ़ता है, मतलब जिस हिसाब से उसका मतलब क्या बोलते हैं कि डायफ्राम जो है मतलब जो उसका फ्रेम फैलता है, उसी हिसाब से परितारिका घटती बढ़ती रहती है। समझ रहे बात, जो डायफ्राम के रूप में होता है, इसीलिए तो ये डायफ्राम के रूप में होता है, स्प्रिंग के रूप में। स्प्रिंग आप लोग पहले हम लोग पेन इस्तेमाल करते थे खटकाने वाला, तो उसमें स्प्रिंग लगा होता था, तो उसके माध्यम से यह घटते बढ़ते रहता है। किसके हिसाब से, पुतली के हिसाब से। और किसी कोई दिक्कत नहीं। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। अब रेटिना, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। मतलब एक झिल्ली है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब जैसे नसें होती है ना, उन नसें पाई जाती हैं, पतली पतली नसें, जिसे तंत्रिका उत्तक के नाम से हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। और इसमें तंत्रिका कोशिका उसे कहा जाएगा। तंत्रिका
के माध्यम से होता है। जो सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में होती हैं, जो प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिका सक्रिय हो जाता है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है और यह सिग्नल दीर्घ तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। रेटिना पर ही होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ श्वेत मंडल हो गया, या पुतली परितारिका हो गया, या लेंस हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है लेंस के हिसाब से यह जो है, यहाँ जो है दृष्टि पटल, यह जो आप देख रहे हैं यह दृष्टि पटल हो गया, मतलब रेटिना। अब यहाँ पर जो है इमेज बनता है और दीर्घ तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क को सूचना दी जाती है कि आपने क्या देखा है, ठीक है। समझ रहे बातों को। और वह सिग्नल देता है कि आपने क्या देखा है, सक्रिय कोशिका होता है, ठीक है। अब आगे, अब अगले मतलब हिस्से को देखा जाए। दूर बिंदु, वह दूरतम बिंदु जिससे तक कोई नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख सकता है उसे दूर बिंदु कहते हैं। मतलब जहां तक दूर तक वस्तुएं देखी जा सकती है तो सबसे दूर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, दूर बिंदु बोलते हैं। और निकटतम बिंदु, न्यूनतम मतलब बिंदु, तो 25 cm की दूरी में जो जिस चीज को देखी जा सकती है वह न्यूनतम बिंदु होती है। अगर 25 cm से नजदीक यदि आप किसी चीज को लाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा। अर्थात न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, 25 cm, और अधिकतम बिंदु अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मतलब अनंत अधिकतम बिंदु क्या होती है, कितनी होती है, तो अनंत, ठीक है। और न्यूनतम कितनी होती है, तो 25 cm, ठीक है। अब किसी सामान्य दृष्टि के कारण व्यस्त के लिए निकट बिंदु आंख से 25 cm की दूरी पर होती है। चलिए हो गया। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी से कहते हैं, सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी भी से कहते हैं किसे, 25 cm को, या मतलब निकटतम दूरी भी कहते हैं। अलग अलग नामों से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर आगे समंजन क्षमता किसे कहते हैं। समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है। अब यही चीजें कैमरा में और मानव नेत्र में अंतर होता है। कैमरा जैसे कि जिस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या जो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, उस कैमरे में खुद ब खुद जो है क्या करने की, मतलब अपनी फोकस दूरी घटाने बढ़ाने की शक्ति नहीं होती है। लेकिन अब आजकल ऐसे ऐसे मतलब हाई क्वालिटी के कैमरे आ रहे हैं जो घटा बढ़ा भी ले रहे हैं। तो लेकिन मानव नेत्र में यह चीजें पहले से उपलब्ध हैं, वो खुद ही किसी चीज को घटा बढ़ा के तुरंत रेटिना पर इमेज बनाती है, और उस इमेज को हम लोग क्या कर पाते हैं कि तंत्रिका तंत्र के माध्यम से समझ पाते हैं, सूचना मिलती है, उसके वजह से हम कर पाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, ठीक है, जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को अब समायोजित कर लेता है, घटा बढ़ा लेता है, समंजन कहलाता है, ठीक है। और उसकी यह जो मतलब क्षमता होती है वो समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो उसकी वक्रता है मतलब जो उसकी चौड़ाई है, लेंस की चौड़ाई, वो पक्षमाभी पेशियों द्वारा की जाती है। जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती है तो लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। मतलब अब जब आप क्या है कि तेज प्रकाश में जाते हैं तो शिथिल हो जाती है क्योंकि कम प्रकाश में आपको दिखाई देता है। और जब वहीं आप क्या करते हैं कि मतलब कमजोर प्रकाश में मतलब थोड़े से अंधेरे जगह पे जाते हैं तो वो फैल जाता है। इसीलिए जब धूप में से कोई व्यक्ति अगर रूम में आता है तो जब जैसे ही रूम में प्रवेश करता है वैसे ही उसको बहुत ही कम एकदम बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि वह धूप में जो है उसकी सिलेरी पेशियां जो है वो पक्षमाभी पेशियां क्या हुई हैं कि वह सिकुड़ी हुई हैं, सॉरी शिथिल हुई हैं, धूप में सिकुड़ी हुई हैं, ठीक है। और तब जो है वो आराम से जो है वस्तु को देख पा रहा है। लेकिन जब वह क्या कहाँ मतलब अंधेरे कमरे में आता है तो धीरे 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 उसकी आंख का डायफ्राम जो है मतलब परितारिका जो है वह मतलब पुतली जो है फैल रही है और परितारिका जो है उसमें फैल रही है, तब प्रकाश की किरणें ज्यादा जा रही हैं, तब उसके हिसाब से उसे कुछ देर के बाद उसे वस्तु सही 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 दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति धूप से अपने घर में या अपने रूम में प्रवेश करता है। समझ रहे बातों को। तो यहाँ से यह भी क्वेश्चन बन रहा है कि क्यों ऐसे होता है कि जब कोई व्यक्ति धूप से जो है अंधेरे कमरे में आता है तो उसको कुछ देर के बाद दिखाई देती है, क्यों, तो इसी कारण क्योंकि उसकी पक्षमाही पेशियां क्या हुई है, धूप में फैली हुई थी, धूप में सिकुड़ी मतलब सिकुड़ गई थी, जिसके कारण जो है वो जब जैसे ही रूम में आया तो उसको फैलने में थोड़ा देर का वक्त लगा। वही देर के वक्त में उसी देर के वक्त होने के कारण क्या है कि रूम में की जो वस्तु है वह दिखाई नहीं दे रही है, वो कुछ देर के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देनी शुरू हो रही है जब वह सही हो जा रही है तब। ठीक है, आगे बढ़े। किसको दिक्कत, मतलब अब इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि जब शिथिल होता है तो लेंस पतला हो जाता है और जब सिकुड़ता है तो लेंस
मोटा हो जाता है, मतलब उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है और यहाँ से फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है। अब है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि देखने की क्षमता में जो दोष है उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो मोतियाबिंद दृष्टि दोष में सबसे पहला मतलब दोष होता है। दृष्टि दोष मतलब देखने की क्षमता में जो दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, दृष्टि दोष बोलेंगे। सबसे पहला है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक प्रकार का दोष है जिसमें क्या होता है, तो अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। मतलब जब उम्र बढ़ जाती है तो जो नेत्र लेंस है, जो लेंस हम लोग के आंख में लगा हुआ है, वह क्या होता है, दूधिया, मतलब दूध के रंग का, और ये धुंधला हो जाता है। और इस स्थिति को हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसका कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। सुना बातों को। अब इसका कारण ये होता है कि जब धुंधला हो जाता है तो साफ नहीं बना पाएगा। हम लोग मोबाइल के कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, वगैरह चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर स्क्रैच लग जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फोटो सही नहीं आ पाता है, या उस पर धूल वगैरह कण जम जाते हैं तभी फोटो सही नहीं आ पाता है। उसको साफ सुथरा करके जब फिर से लगाया जाता है तो हो जाता है। लेकिन जब आंख में वैसी प्रॉब्लम आ जाए तो आंख को साफ नहीं कर सकते हैं आप ऐसे। ये तो आप दिखने में लग रहा है कि आपकी जो लेंस है ऊपर ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी परतें हैं। जैसे कि अभी आपने देखा पुतली है, परितारिका है, और मतलब पक्षमावी पेशियां हैं। उन सभी चीजों के अलावा जो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर लेंस है। ठीक है, देखा ना अभी अपने चित्र में। तो उस लेंस को अब निकाल के साफ थोड़ी ना कर सकते हो, आप डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और तो उसके हिसाब से उसकी सफाई होगी, तब जा करके वह क्या होगा, ये जो दूधिया रंग है या जो धुंधला वाला जो परत है उसको काट के निकाला जाएगा, तब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। ठीक है, और तब लोग चश्मा वश्मा लगा करके आसानी से देख पाते हैं। बूढ़े लोग दृष्टि क्षय हो जाती है और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है, क्योंकि वो ऊपर से परत होता है, लेंस के ऊपर जो परत जम गया है तो उसको साफ कर दिया गया, उसको काट के निकाल दिया गया, अर्थात ऑपरेशन कर दिया गया नेत्र का। तो नेत्र जो है सही तरीके से शुरू मतलब देखना, मतलब वह वापस लौटाना, दृष्टि को वापस लौटाना यह संभव होता है। ठीक है, उसको बंद कर दीजिए। हाँ, मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस आना संभव है। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से दिख लेता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाता। देखिए हमने आपको कहा था कि साइंस उल्टे तरीके से चलता है। बात हो रही है निकट दृष्टि दोष की, और इसमें अगर अनुमान लगाया जाए तो क्या होगा कि जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाए वह क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। लेकिन अब देखिए इसमें जिस देश में वस्तु निकट की वस्तु को तो देख लेगा लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा तो क्या कहलाता है, उल्टा हो गया। तो इसीलिए साइंस में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चलता है। आपको पहले से भी बताया गया है, मतलब प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में भी आपने कुछ 2-4 पॉइंट को उल्टे देखे हैं। उल्टे तरीके से नाम के हिसाब से कुछ उल्टा चल रहा है। तो हर बात हर जगह पे सही हो या सही नहीं है, कोई बात कहीं दूसरी जगह पे सही होती है, कोई बात कोई दूसरी जगह पे सही होती है। तो यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष अर्थात जो निकट की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। दूर बिंदु अनंत पे न होकर के, मतलब जिसको दूर देखने की जो क्षमता है वो अनंत पे नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग का आंख ठीक है तो हम लोग दूर बिंदु जो है बहुत अनंत तक दूर तक देख सकते हैं, लेकिन यदि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित हो तो दूर का बिंदु हमारा दूर न होकर नजदीक ही होगा। इसीलिए हम क्या है कि नजदीक की वस्तु को देख पाएंगे लेकिन दूर की वस्तु हमारी नहीं देखी जा सकती, नहीं देखी जा सकती मतलब पाएगी, क्योंकि मेरी दूर बिंदु क्या हो चुकी है, वह नेत्र के पास आ चुकी है। इसलिए मैं दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए कहा जाएगा कि इस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है। अब निकट दृष्टि दोष से क्यों होता है, पहले इसको देखते हैं। उत्पन्न होने के क्या कारण है, क्यों हो जाता है निकट दृष्टि दोष। तो चलिए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। अभिनेत्र लेंस जो है उसकी जो वक्रता होती है, मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो चुकी है, अत्यधिक हो गई है। इसीलिए क्या है कि निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र जो गोलक है, नेत्र जिस गोले में मतलब है उसकी गोलक की चौड़ाई बढ़ जाना, ये दो कारणों से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अब इसको दूर कैसे किया जाएगा, जब कारण पता है तो उसको दूर करने के उपाय भी किए जा सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा दूर, तो इसका निवारण कैसे होगा। मान लीजिए यह सामान्य आंख हो गया,
या निकट की वस्तुओं को जो है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरबिंदु, और जो उसका दूरबिंदु है इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस की उपयोग दोष के, जैसे कि उत्तल लेंस है, अभी सामान्य नेत्र का है, यहाँ से किरणें आई हैं, यहाँ टकरा करके इस बिंदु पर जाके मिल गई, यह सही है, रेटिना पर जाके मिल गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति अगर क्या है कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, तो दूर से आती हुई किरणें, अब ओ डैश जो है उसका अनंत है, लेकिन यहाँ से आती हुई किरणें को वह यहीं समझ बैठता है, मतलब उसके नेत्र की जो क्षमता है वह यहीं से समझ बैठती है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बना देती है। जब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो सारे कॉन्टेक्ट तो रेटिना से ना है, जब इस रेटिना पर दृष्टि पटल पर जाकर के बनेगा फोटो, तब ना जाकर के मस्तिष्क को यह सूचना दी जाएगी कि हाँ भाई, आपने मार्कर देखा या आपने बोर्ड देखा या आपने कैमरा देखा या आपने बच्ची को देखा या किताब को देखा या मानव नेत्र को देखा, तो यह तो प्रतिबिंब बन गया बाहर ही, रेटिना पर बना ही नहीं, तो खबर कैसे पहुंचेगा मस्तिष्क को? तो देखने वाला व्यक्ति जो है कैसे समझ पाएगा कि क्या देखा है? आ रहा बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अवतल दर्पण, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यहाँ से चलने वाली किरणों को यहाँ से फोकसरित करके दूरी पर पहुंचा के ले जाके कहाँ पे मिलाता है? रेटिना पर पहुंचा देता है। तब जा करके मतलब उस व्यक्ति को जो है वस्तुएं साफ सुथरा दिखाई देने लगती हैं और उस मतलब व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष से संशोधन हो जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल बन जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को के निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। ऑब्जेक्टिव बात यहाँ पे सॉल्व हुआ। और कैसे किया जाता है? फिगर सहित दिखाएं, चित्र सहित वर्णन करें, तो आपको फिगर सहित ऐसे बनाने पड़ेंगे। किताब में सवाल हो या परीक्षा में सवाल हो या कोई पूछ दे तो आपको ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, इसी के हिसाब से करने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा अगर दिखाने की बात होगी तो। और यदि आप ऐसे करते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी मतलब परेशान होना नहीं पड़ेगा। आप चाहिए तो वीडियो को देख के आप इन सभी चीज़ों को उतार के भी समझ सकते हैं, या चाहिए तो आप किताब में पढ़े भी होंगे। इस सभी स्थिति किताब में दी गई है, किताब से इसको निकाल के बनाया गया है। कोई क्या है कि मतलब छप्पड़ फाड़ के पैदा नहीं हुआ है, ये किताब से ही निकाल के बनाया गया। चलिए, निकट दृष्टि उसका संशोधन हो गया। अब बारी आती है दीर्घ दृष्टि दोष की। तो दीर्घ दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है वह दूर की वस्तुओं को तो देख लेता है, लेकिन उसकी नजदीक क्या होती है? खराब होती है। नजदीक की वस्तु वह देख नहीं पाता है। ऐसे दोषित व्यक्ति का निकटतम बिंदु 25 cm से दूर हट जाता है। वह नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर वस्तु को देख लेता है। तो आप देखेंगे किसी किसी व्यक्ति को किसी चीज को देखना होता है तो दूर ले जाके देखते हैं। कोई कोई बूढ़ा व्यक्ति दूर ले जाके देखता है, और कोई कोई व्यक्ति जो है क्या नजदीक लाके देखता है। तो जो नजदीक लाके देखता है उसको क्या है कि उसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। जो दूर ले जाके जो नजदीक लाके देखता है उसको दूर दृष्टि दोष है, और जो दूर ले जाके देखता है उसको निकट दृष्टि दोष है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए? तो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर की वस्तु को देख लेता है, ठीक है। अब यह दोष उत्पन्न क्यों होता है? निकट दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न हो रहा था? क्या कारण था मालूम है? नेत्र गोलक की वक्रता बढ़ जा रही थी और उसकी गोलक की चौड़ाई बढ़ जा रही थी। लेंस की गोलक बढ़ जा रही, लेंस की वक्रता बढ़ जा रही थी। मतलब लेंस जो है, जो अगर इतना छोटा लेंस था तो वो मतलब क्या है कि ज्यादा उम्र हो जाने के कारण या जैसे भी उस ज्यादा बड़ा हो गया, फैल गया, तो उसकी स्थिति इधर उधर हो जाएगी। उसका जो प्रधान अक्ष है उसका लाइनिंग जो है कुछ अलग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब जो बनेगा, छाया मतलब जो इमेज बनेगा वो भी अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष के क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है। क्या होती है? फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है, बड़ा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक सिकुड़ जाता है। किसी किसी का जो नेत्र लेंस है वो बढ़ जाता है, फैल जाता है, और किसी किसी का नेत्र लेंस जो है वो छोटा हो जाता है। तो जिसका छोटा होता है उसको दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, और जिसका फैल जाता है उसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक छोटा होता है। अब इसका निवारण क्या है? तो उपयुक्त क्षमता वाले लेंस का इस्तेमाल करके, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके इसको दूर किया जाता है। यह सही है, वस्तुएं आराम से बन रही हैं, यह कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन इसके बाद वाले पॉइंट में यहाँ जो है उसकी फोटो जो है रेटिना से बाहर बन जाती है, पीछे बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में उत्तल लेंस को मतलब लाया जाता है, और उत्तल लेंस क्या करती है? किरणों को फोकसरित करके इस बिंदु पर ले जाती है, ठीक है। तो दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है।
अब आती है बारी जरा दृष्टि दोष की, मतलब दृष्टि दोष के प्रकार की बात हो रही है। अभी तक हम लोग मोतियाबिंद देखें, निकट दृष्टि दोष देखें, दूर दृष्टि दोष देखें, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो वायु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। जब वायु में वृद्धि होती है, मतलब जैसे कि उम्र ढलता है, तो जब उम्र ढलेगा तो उसकी जो स्थिति है किसी भी चीज़ की, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ें हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हो गया या मतलब कोई भी चीज़ें हो गई, जब वो नया बनेगा तो उसमें और 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल के बाद में अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जब इंसान की उम्र भी जब ढल जाएगी, उम्र ज़्यादा हो जाएगा, तो जो उसकी नेत्र लेंस की जो क्षमता है वो घट बढ़ जाएगी, वो खराब हो सकती है उसकी स्थिति। तो मानव नेत्र में समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है, मतलब फोकसित करने की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है और इस दोष को हम क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। अधिकांश लोगों का दूर बिंदु जो है, निकट बिंदु जो है दूर हट जाता है। यह बुढ़ापा में निश्चित रूप से यह बीमारी होनी ही है, मतलब मानव नेत्र की यह दोष मानव नेत्र में होना ही है। कारण यह है कि पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होना। पक्षमावी जो पेशियां होती हैं, सिलेरी पेशियां जो होती हैं, वह धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। और क्रिस्टलीय लेंस लचीलेपन में कमी आने के कारण यह बीमारी होता है। क्रिस्टलीय लेंस का लचीलापन कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे जब नया उम्र होता है, नए लोग होते हैं, नौजवान लोग होते हैं, तो उनकी आंखों में, या बच्चे होते हैं, उनकी आंखों में जो लेंस होती है उसके लचीलेपन बहुत तेज होते हैं। वो जल्दी जल्दी क्या होता है कि मतलब इमेज को फोकसरित करता है और फोकस सही तरीके से कर लेता है, मतलब जो प्रकाश है उसको अच्छे तरीके से फोकसरित कर देता है। और जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी स्थिति क्या होती है, मतलब बदल जाती है और उसके बाद वो वहां पे स्थिति खराब हो सकती है। और इसका निवारण क्या किया जाएगा, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा इसको सही करने के लिए। क्या किया जाएगा, उत्तल लेंस। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि भी दोष भी होता है। उसको कभी कभी दूर का दिखाई नहीं देता है, कभी कभी नजदीक का दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी ऐसी स्थिति को सही करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, द्विफोकसी लेंस का, जिसके 2 फोकस होते हैं। ऊपर वाला भाग अवतल लेंस और नीचे वाला भाग उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष होता है तो ऊपर वाले भाग से चश्मा, आप देखे होंगे किसी किसी व्यक्ति के पास ऐसे चश्मा होता है जिसमें क्या होता है कि लाइनिंग होती है, ऊपर उत्तल लेंस लगा होता है, ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस। तो जब उसे निकट दृष्टि दोष की समस्या आती है तो ऊपर से देखते हैं, और जब मतलब क्या है कि दूर दृष्टि दोष की समस्या आती है तो नीचे से देखते हैं। मतलब चश्मा को ऐसे ऐसे करके देखे हैं। ठीक है, वो लोग नाक पे लगाता है, मतलब अक्सर हम लोग स्कूल में जो है शिक्षक लोग जो क्या है कि टीसी उसी काटता है, उन लोग को देखे हैं। वो लोग जो है, क्योंकि टीसी काटवाते समय क्या होता है कि मतलब जब अपना सर्टिफिकेट लेने हम लोग मैट्रिक उट्रिक का जाते हैं तो इसमें बड़ी ध्यान रहता है कि भाई क्या काट के दे रहे हैं भाई, मतलब क्या है कि पूरा साल भर का मेहनत होता है। तो ध्यान दिया जाता है कि कैसे क्या है। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने से लाभ होता है। इससे हमारी त्रिविमीय चाक्षु का लाभ मिलता है, हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है और इससे धुंधली चीजों को भी देखा जाता है। मतलब दोनों नेत्रों को यहाँ सामने रखा जाता है, सिर पर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ सब चीजें ठीक से दिखाई देंगी। ठीक है, अब सोचिए अगर हम लोग का आंख हम लोग के पैरों में होता तो क्या क्या दिखता, कैसे दिखता, पैरों में होता तो कैसे दिखता। इसीलिए इसको सिर पे रखा गया है, सामने इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इससे त्रिविमीय चाक्षु, मतलब तीनों दिशाओं में देखने की स्थिति इसमें होगी। सिर पे पीछे छोड़ करके तीनों दिशाओं में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और हमारा दृष्टि क्षेत्र भी विस्तारित होगा, जब ऊपर होगा तो ज्यादा दिखाई देगा और इसे धुंधली चीजों को भी हम आसानी से देख पाएंगे, जो मतलब धुंधला चीज होगा उसको भी हम आसानी से देख पाएंगे। अब यहाँ तक तो यह काम खत्म हो गया। सिर्फ आज हम लोग लेंस मतलब मानव नेत्र और मानव नेत्र के में होने वाले दोष और उसके निवारण को हम लोगों ने देखा है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अब कल बात करेंगे विचलन कोण क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से 7 रंगों का मतलब वर्ण विक्षेपण कैसे किया जाता है, इन सब चीजों को हम लोग कल देखेंगे। इंद्रधनुष कैसे बनता है, समझ गए। फिर वर्षा मतलब कैसे इंद्रधनुष बनता है, 7 रंगों को किस तरीके से पहचाना जा सकता है, समझे। सर आइजैक न्यूटन ने इन चीजों के विषय में क्या क्या समझा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
सूर्य जो रक्ताभ दिखता है 2 मिनट पहले और कम ज्यादा कैसे होता है, इसके विषय में बात करेंगे। तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं, ठीक है, इन सभी चीजों के विषय में कल बात होगी। देखिए कैसे तारा क्यों टिमटिमाता हुआ नजर आता है, इन सभी चीजों के बारे में कल बात होगी। तो आगे जो है आप लोग टिंडल प्रभाव क्या है, इन सभी चीजों के बारे में कल बात होगी। मतलब यह हुआ मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का भाग 1। और मैं ऐसा करूंगा कि आप वीडियो को देख करके आप मतलब मानव नेत्र की बनावट क्रिया विधि और मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष और उसके निवारण को कंप्लीट कर सकेंगे। और इसको नोट्स के रूप में आप बना लें, चाहे तो क्वेश्चन आंसर में भी आप बनाइएगा तो भी आपको मिलेगा। और भारती भवन की पुस्तक का क्वेश्चन आंसर मैं मतलब बनवाता हूँ और भारती भवन किताब भी मैं अपने संस्था में चलाता हूँ। तो भारती भवन के क्वेश्चन आंसर में यदि दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारती भवन के क्वेश्चन को केंद्र बिंदु मान करके यह पीडीएफ बनाया गया है और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप मेहनत करिए और क्या है कि ईमानदारी से करिए और मेहनत से कतराइए मत, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ मेरी आज की यह क्लास समाप्त होती है और मैं फिर कल किसी दूसरी क्लास को लेकर के या इसी के भाग 2 को लेकर के आपसे मिलूंगा।